राधा रानी की इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। राधा रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। राधा रानी की सच्ची कहानी जानिए, कैसे खुद राधा रानी चली आई एक सेठ की बेटी बनकर। किस तरह जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं तो वह दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार को जरूर सुनते हैं। भगवान को भी अपने एक सच्चे भक्त की उतनी ही जरूरत है जितनी हमें भगवान की होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके जीवन में किसी चीज का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप अपने जीवन से उसकी कमी दूर कर सकते हैं और आपकी परेशानियां बहुत जल्द माफ हो जाएंगी। किस तरह बरसाना गांव के एक सेठ की पुत्री बनकर खुद राधा रानी आई। एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी भी हो गई थी और सभी पुत्र अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे, अपने बच्चों और अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त रहते थे। सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर आए और उसके दुख को देखकर उन्होंने पूछा कि किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी रहते हो। सेठ ने अपना दुख का कारण पंडित को बताया कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उसको कहता है, लोग यह भी कोई परेशानी वाली बात है, तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा करते हैं और तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो, उससे अपने दिल की बात किया करो और देखना तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की यह बात अच्छी लगती है और वह ऐसा ही करता है। राधा रानी की मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता है, फिर स्वयं भोजन करता है और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता है। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगता है और वह यह भी भूल गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का कोई अभाव ही नहीं रहा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। सच में वह बहुत दिल से राधा रानी को अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वह बात न करता और उन्हें भोजन नहीं खिलाता तब तक उसका मन नहीं लगता और जब वह बात करता तो उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती, जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। एक दिन सेठ के घर एक चूड़ी बेचने वाली आई। मनहारण आती है और वह उसकी बहुओं को चूड़ियां पहना कर जाती है। एक दिन वह चूड़ी बेचने वाली घर आई और उसने सेठ के बेटे की 3 बहुओं को चूड़ियां पहनाई। उसके साथ उस सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गईं, तो उसके सामने एक और कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर कोई मेहमान आई होगी, तो उसने उसको भी चूड़ियां पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने दुकान पर गई और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी के दाम बढ़ा दिए हैं क्या। उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी के दाम तो नहीं बढ़ाए, परंतु आज मैं 4 को चूड़ी पहनाकर आई हूँ। उसने कहा, मेरे घर पर तो 3 ही बहुएं हैं। तो उसने कहा, नहीं, मैं 4 को चूड़ी पहना के आई हूँ कि तुमसे कोई गलती हुई होगी। मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ मेरी 3 बहुएं ही हैं।
उसने 3 के पैसे चूड़ी वाली को दे दिए और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ घर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर और खूब सारी बातें कर कर सो गया। उस रात सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ियों के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ियों के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सब देखकर सेठ की आंख खुल गई और वह भी रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाली के घर गया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को चूड़ियां पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है और तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मनहरण की आंखों में आंसू आ गए और उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो देख के इस समय भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वह कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अगर किसी वस्तु को लेकर परेशान हैं तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान भी आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।